आपने दुनिया भर के स्कैम्स के बारे में सुना होगा और उसके बाद स्कैमर्स का जो हाल होता है वो भी आपने देखा होगा। कोई देश छोड़कर भाग जाता है, किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो किसी के खिलाफ कोर्ट लीगल एक्शन लेकर उनको जेल में डाल देती है। पर क्या कभी आपने ऐसे स्कैम के बारे में सुना है जिसमें स्कैमर्स को ना तो आज तक पुलिस पकड़ कर ले गई है, ना कोर्ट ने लीगल एक्शन लिया है, और जिनके साथ स्कैम हुआ है वो भी उनका कुछ नहीं कर पाते। कुछ को तो पता ही नहीं लगता कि उनके साथ स्कैम हुआ है। ऐसे ही स्कैम्स आज पूरे इंडिया के अंदर फैल चुके हैं। पूरे देश भर में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर स्कैम्स हो रहे हैं और स्कैमर्स ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर स्कैम इसलिए चलाए क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ही बिजनेस है। ये बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के कोट्स हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके स्कैमर्स ने एक इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें फायदा सिर्फ स्कैमर्स को होता है, जिसमें स्कैमर्स डेली देश भर से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसमें ये फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्स का यूज करके बेरोजगारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको अपने जाल में फंसा करके उनको ऐसा चूना लगा रहे हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देश भर में हो क्या रहा है। अभी भी देश भर में इस तरह के स्कैमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको समझाने जा रहे हैं कि ये स्कैमर्स कैसे स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, और आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब अलर्ट हो सके, किसी के साथ ऐसा स्कैम ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कैमर्स करते क्या हैं। ये सबसे पहले एक फेक कंपनी बनाते हैं जिसका एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, और इसके बाद ये फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट सब यूजर्स का डाटा कलेक्ट करती है उनके इंटरेस्ट बेस पे। जैसे जो जॉब नीडी होगा वो जॉब सर्च करेगा ऑनलाइन तो उनको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये स्कैमर्स इसी का फायदा उठा के एक एड बनाते हैं और उन पेजेस पे रन करते हैं और देश भर से सभी अनएम्प्लॉयड लोगों को टारगेट करते हैं। उनके पास ये पोस्ट पहुंचती है, वर्क फ्रॉम होम 2000 प्लस वैकेंसीज, किसी में 1 लाख प्लस वैकेंसीज लिखा होता है। देन जॉब नीडीज अट्रैक्ट होके इनको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। देन ये उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको सारा काम समझाते हैं। इनके पास अलग अलग तरह की जॉब्स हैं, जैसे कि डाटा एंट्री, डिजाइनिंग की है, कंटेंट राइटिंग और कुछ ऑनलाइन जॉब्स। और ये सब जॉब्स इन्होंने ऐसे डिजाइन करी है कि जॉब नीडी को देखने पे लगेगा कि ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल है, ये एक बिल्कुल रियल जॉब है, और वो इनकी बातों में आके उस जॉब को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और एग्री होने के बाद ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं उन जॉब नीडीज को और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कराते हैं। अब बात आती है कि ये स्कैम करते कैसे हैं, बेरोजगारों से पैसे कैसे लेते हैं। मैं आपको इन्हीं की एक जॉब से समझाऊंगा कि ये स्कैम करते कैसे हैं। जैसे कि कंटेंट राइटिंग स्कैम, यह जॉब हर एक टाइप के पर्सन के लिए है, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो, चाहे कोई कॉलेज का बच्चा हो, या कोई अनएम्प्लॉयड 25-26 ईयर्स का हो, या कोई 30 प्लस हो, या कोई 40 प्लस हो। ये जॉब सबके लिए है। इसमें कंपनी कुछ टारगेटेड बेस कंटेंट देती है लिखने के लिए, और साथ में पर वीक का टारगेट भी देती है कि 1 वीक में इतने पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं। जैसे कि हम आपको इनके ही एक टर्म्स एंड कंडीशन के लेटर से आपको समझाते हैं इस पूरे स्कैम की सच्चाई। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स तो ऐसे ऐड करे हैं जिसको देख के कस्टमर्स को लगेगा कि ये जॉब बिल्कुल ओरिजिनल है, पर वो पॉइंट बिल्कुल ही बेकार हैं। वो इस जॉब में किसी भी काम के नहीं है। उसके बाद आते हैं ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें जॉब नीडी फंसता है, जिसकी वजह से वह टारगेट अचीव नहीं कर पाता। जैसे कि 120 पेजेस पर वीक लिखना। शुरू में देखने से लगता है कि ये 120 पेजेस वो बिल्कुल आराम से लिख सकता है, पर जब वो पर्सन लिखने बैठते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इसका एक पेज ही 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और उनके पास सिर्फ 1 वीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, उसे खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। जब उसकी थोड़ी सी स्पीड बनती है लिखने की तब उसे पता लगता है कि इसमें मिस्टेक्स का भी एक रोल है। 120 टोटल मिस्टेक्स कर सकते हैं, मतलब कि एक पेज पे एक मिस्टेक कर सकते हैं। जब वो थोड़ी सी स्पीड में लिखता है तो उससे एक गलती हो जाती है, जिस गलती को वो ठीक भी नहीं कर सकता। इसमें फ्लूइड लगाना भी मना होता है। एंड 1 हैंड राइटिंग पर प्रोजेक्ट, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन लिख सकता है। एंड कुछ पर्सन्स जो पूरी करने की इसको ट्राई करते हैं वह चाह करके भी पूरे 7 दिन दिन रात मेहनत करके भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। और साथ में ही ये नीचे कुछ और कंडीशंस भी देते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, अगर उसमें एक भी पेज की कमी रह जाती या ये ओवर राइटिंग या मिस्टेक्स जैसी कोई भी गलती उनके प्रोजेक्ट में मिलती है तो वह उनको पे नहीं करते। और जो ये नोट्स लिखने के लिए देते हैं वो दुनिया की सबसे टफ नॉवेल्स की बुक्स होती हैं। और साथ में जब लोग इनसे मटेरियल लेने जाते हैं, ये उस मटेरियल की रजिस्ट्रेशन फीस बताते हैं, जो कि 500 से लेके 5000 के बीच में लाई करती है। ये कंपनी पहले पर्सन को जज करती है, फिर देखती है कि ये कितना पे कर सकते हैं, फिर उनको रजिस्ट्रेशन फीस बताई जाती है जो कि 500 से लेके 5000 के बीच में लाई करती है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति मिला इनको तो उसको कह देगी 2000 या 5000 भी कह सकती है।
उसी हिसाब से ये सैलरी इंक्रीज करके बता देते हैं कि आपको पर वीक 10,000 मिलेंगे। अगर किसी से 500 फीस ले रहे हैं तो उसको बताएंगे कि आपको पर वीक 2,500 रुपीस मिलेंगे। और पर्सन इन पे ट्रस्ट करके इनको रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देते हैं। और जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता तब इनके द्वारा साइन करवाए गए लेटर पे एक पॉइंट होता है कि अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे प्रोजेक्ट तो ना तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड होगी और ना ही आपको सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो ये फ्रॉड हो रहा है, क्या सरकार को इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस स्कैम का लेवल बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया की मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड कोई भी आजकल इसे देख नहीं रहा है और स्कैमर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। इसी तरह की स्कीम्स ये डाटा एंट्री एंड अदर जॉब्स के अंदर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन इनके टारगेट को कभी अचीव ही नहीं कर पाता। और इसी तरह से ये एक एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के साथ स्कैम करते हैं। और इंडिया के अंदर 50 मिलियन के करीब अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं और इस तरह के लोग डेली उन पर्सन्स के साथ जॉब के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। जो हाउसवाइफ्स एंड जो बच्चे एक उम्मीद के साथ इनके पास जाते हैं, उनका जॉब का सपना पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बंदे को डिसमोटिवेशन एंड लाइफ में डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। एंड दोस्तों इसी तरह की हम वीडियोस, इसी तरह के स्कैम अलर्ट्स हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि सब स्कैम से अलर्ट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।